हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया था और आपको ये बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर आपका जो रहेगा वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड रहेगा। यानी कि आज हमारा पहला लेक्चर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बच्चे, सबसे पहला चीज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए हमें फंक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और ऑफ कोर्स नाम ही है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिगो के फॉर्मूले जो आपने 11th में पढ़ा था वो तो याद होना ही चाहिए। अब आते हैं हम लोग फंक्शन के सबसे लास्ट लेक्चर पे, जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आपको यह बताया गया था कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। क्या बताया गया था कि जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, तो पीरियोडिक है। और अगर पीरियोडिक है तो इसका मतलब उसका ग्राफ एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार रिपीट होगा, और अगर बार बार रिपीट होगा तो वो 1:1 नहीं होगा। तो चलिए आपको यहां पे नोट ये करना है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन functions are periodic। जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, तो पीरियोडिक है। एंड हेंस नॉट इनवर्सिबल एंड नॉट इनवर्सिबल। और इस वजह से इसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इनवर्स इसलिए नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि पीरियोडिक की वजह से ये 1:1 फंक्शन नहीं हो पाएगा, और किसी भी फंक्शन को इनवर्सिबल होने के लिए 1:1 होना जरूरी है। ये चीज आपको फंक्शन में ही बता दिया गया था। तो अब अगर मान लीजिए ये इनवर्सिबल नहीं है, लेकिन इनवर्स तो हमें निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो हम क्या करते हैं, उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्सिबल बनाने के लिए उसके डोमेन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहां यह भी लिख लीजिए कि टू मेक देम इनवर्सिबल, टू मेक देम इनवर्सिबल we cut their domain। यानी कि हम उसके डोमेन को कट करते हैं ताकि वो 1:1 फंक्शन बन जाए और वो इनवर्सिबल हो जाए। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल है आपको फंक्शन। यहां पे एक हम लोग फंक्शन ले लेते हैं f(x) बराबर sin x। और सब बच्चे जानते हैं कि f(x) का जो डोमेन होता है वो -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है। ये चीज सब बच्चे जानते हैं पहले से। तो अगर हम sin x का डोमेन देखें तो sin x का ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से sin x का ग्राफ बनेगा। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, आपको ग्राफ आता होगा, सही है ना। तो sin x का जो ग्राफ हो जाता है वो -1 से 1 के बीच लाई करता है। ये हो गया आपको y बराबर 1, ये हो गया आपको y बराबर -1, और ग्राफ कुछ इस प्रकार का।
ठीक, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब देख लो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ग्राफ है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो अभी जाके ये आपका इन्वर्सिबल नहीं है। हमें क्या करना है, इसके डोमेन को कट करना है, और डोमेन को इस प्रकार से कट करना है ताकि ये फंक्शन 1 1 on 2 हो जाए। तो इसके डोमेन को जैसे आप अगर अंदाजा लगाओ कि 1 1 on 2 होने के लिए कहां से कहां तक कट करेंगे, तो हम यहां पे कट करेंगे, ये हो जाता है -π/2, तो -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक अगर इसका कट कर देते हैं तो देखो -1 से 1 फंक्शन तो रहेगा ही। कहने का मतलब ये आपका जो फंक्शन बच गया वो हम आपको दिखा देते हैं। अगर हम ये पार्ट कट करें सिर्फ, तो हमारा फंक्शन यहां हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये आपका क्या हो गया, तो अगर आप इसको बढ़िया से देखो तो ये 1 1 तो हो ही गया। 1 1 कहने का मतलब कोई भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक टाइम यानी कि एक बार ही कट करेगा, और अगर कोई एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन कट करे इसका मतलब वो फंक्शन होता है 1 1। रही बात ऑन टू का, तो ये आपको -1 से लेके कहां तक जा रहा है, 1 तक, तो अब जाके ये फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है। लिख देंगे यहां पे, नाउ fx बराबर sin x इज 1 1 on 2 फंक्शन, या 1 1 on 2। अब जाके हमारा फंक्शन fx 1 1 on 2 है, देयरफॉर fx बराबर sin x इज इनवर्सिबल। और अब जाके ये क्या होगा, तो इनवर्सिबल होगा। और जब ये इनवर्सिबल होगा तो यहां पे हम लोग इनवर्स थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन हमारा दिया हुआ है, यानी कि डोमेन कट करने के बाद ये हमारा डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, रेंज इसका हो जाएगा -1 से लेके 1, और fx को ही हम लोग y बोलते हैं, तो y बराबर fx बराबर क्या हो गया आपका, तो sin x। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ये फंक्शन कब हो गया, तो आफ्टर रीडिफाइनिंग डोमेन। डोमेन को रीडिफाइन करने के बाद ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यहां पे आपको ये बोला गया कि y बराबर अगर साइन इनवर्स x है, तो सबसे पहला काम आपको इनवर्स निकालने के लिए बोला यह गया था कि रिप्लेस करो x को किस चीज से, तो y से, एंड y को किस चीज से, तो x से। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, उम्मीद है आप पे कि आपने ये चीज पढ़ा होगा और आपको ये चीज आता होगा। तो जैसे हम लोग y को x से और x को y से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा हो गया x बराबर साइन y। यहां से हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, तो y, और y बराबर हो जाएगा साइन, अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और इसी y को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो f इनवर्स x बोल देते हैं। और हमने ये भी आपको बताया कि जो फंक्शन का डोमेन है वो इस इनवर्स का रेंज बनेगा, और जो रेंज है वो डोमेन बनेगा। यानी कि डोमेन हो गया -1 से 1, रेंज हो गया -π/2 से π/2, और हमारा जो फंक्शन हो गया f इनवर्स x वो हो गया आपका साइन इनवर्स x। तो यही होता है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला पॉइंट, यानी कि साइन x को जो हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब यहां पे आपको एक नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है, तो नोट ये लिख लीजिए, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि आपका साइन इनवर्स x, कॉमा कॉस इनवर्स x,
कॉमा टेन इनवर्स एक्स, कॉमा सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ईटीसी लिख लो डॉट 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 देके। यानी कि छेव का छेव जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है डिनोट करता है किस चीज को? डिनोट्स द रियल वैल्यूज। ये रियल वैल्यू को डिनोट करता है या एंगल्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है हमारा बेसिक। क्या है बेसिक? फिर से जान लेते हैं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं वो पीरियोडिक होते हैं, इस वजह से वो 1 1 on 2 नहीं होता है। और जैसे कोई फंक्शन 1 1 on 2 नहीं होगा, इसका मतलब हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इसका मतलब वो फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं होगा। और अगर कोई फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं होगा और हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स बनाने के लिए हमें उस फंक्शन के डोमेन को, यानी कि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रीडिफाइन करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, ताकि उसका जो डोमेन और कोडोमेन जो भी हमारा रेंज है वो इस प्रकार से बन जाए कि फंक्शन हमारा 1 1 on 2 हो जाए। तो हमने साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, उसको -π/2 से π/2 तक ही रखा, ताकि ये क्या हो गया? तो इन्वर्सिबल हो गया। कहने का मतलब 1 1 on 2 हो गया। जैसे 1 1 on 2 हो गया तो इन्वर्सिबल हो गया। और 1 1 on 2 यानी कि इन्वर्सिबल होने के बाद, यानी कि आफ्टर रीडिफाइनिंग डोमेन, हमने इसका इन्वर्स जो कि फंक्शन में आपको तरीके से बताया था, उस तरीके से इन्वर्स फाइंड किया। जो उसका डोमेन था वो यहां रेंज बन गया, जो उसका रेंज था वो यहां इन्वर्स का डोमेन बन गया। और एफ इन्वर्स एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन इन्वर्स एक्स से। और एक चीज आप ध्यान देना कि ये जो आपका साइन इन्वर्स एक्स है, इस चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ARC यानी कि आर्क साइन एक्स। या अगर मान लीजिए कॉस इन्वर्स एक्स है, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ARC cos x एंड सो ऑन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में हमने एक नोट कहने का मतलब स्टार देके एक पॉइंट लिखवाया कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो रियल वैल्यू को डिनोट करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल को डिनोट करता है। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे आगे देखते हैं। तो बच्चे इसके बाद आपको हेडिंग देना है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ ITF। यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में जानना है। वैसे इतना तो आपका क्लियर हो गया कि जो भी डोमेन और रेंज होगा वो कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज पे भी डिपेंड करेगा। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है वो यहां पे रेंज हो जाएगा, और जो वहां रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में आपको अच्छे से पता है कि हमें डोमेन को रीडिफाइन करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमें साइन इनवर्स में जरूरत पड़ा था। साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन था जो कि इन्वर्सिबल नहीं था, और इन्वर्सिबल बनाने के लिए उसके डोमेन को रीडिफाइन करना पड़ा। यानी कि आपको यह पॉइंट हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है वो तो रीडिफाइन हुआ, वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ, और तब जाके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज बना। तो चलिए आप यहाँ पे 3 कॉलम में सबसे पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ ITF आपने हेडिंग दे दिया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे ITF यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आप डोमेन का लाइन बना लो और इसके बाद आप रेंज का बना लो।
टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइन इनवर्स एक्स के बारे में। और साइन इनवर्स एक्स का हमने अभी पढ़ भी लिया, एग्जाम्पल वगैरह कर भी लिया। तो क्लियरली साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, सॉरी साइन का जो रेंज होता है -1 से 1, वो यहां डोमेन बन गया। और हमने जो इसको रीडिफाइन किया तो इसका रेंज हो गया -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स का। अब आ जाते हैं कॉस इनवर्स। तो पहले हम लोग टोटल 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहां नोट करते हैं, फिर इसके बाद टेन इनवर्स के बाद कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स के बाद सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स के बाद कॉसेक इनवर्स। अब आप इतना श्योर रहो कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था वो यहां पे डोमेन बनेगा। तो साइन एक्स का रेंज था -1 से 1, यहां डोमेन। कॉस का भी डोमेन -1 से 1 ही बनेगा। टेन एक्स का रेंज सब बच्चे को पता है कि रियल नंबर होता था नहीं है भी। तो टेन एक्स का रेंज रियल नंबर है, तो टेन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, और कॉट का भी डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। फिर उसके बाद सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स पे आते हैं। तो सेक एक्स और कॉस एक्स का जो रेंज होता था वो होता था -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये दोनों का, तो चलिए ये चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आप 11th से ही पढ़ते आ रहे हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहां पे डोमेन हो गया। याद आपको रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग रेंज पे। रेंज कब बनता है, फिर से मैं दोबारा नहीं तिबारा, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा टाइम हो चुका है, कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रीडिफाइन किए। तो साइन को रीडिफाइन किए थे तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, उसी प्रकार कॉस को रीडिफाइन करना पड़ेगा 0 से π के बीच में। अब पीछे से कोई बच्चा सवाल कर रहा होगा मन में कि सर ये कैसे, तो बेटा थोड़ा सा वेट करो, हम लोग जस्ट इसके बाद ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। वहां पे ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन रीडिफाइन होकर आया था वो 0 से π। अब टेन इनवर्स की बात करते तो टेन इनवर्स हो जाएगा -π/2 से π/2। बस ध्यान ये रखना है कि ओपन इंटरवल में। कॉट इनवर्स 0 से π, ध्यान ये रखना है ओपन इंटरवल में। सेक इनवर्स 0 से π क्लोज में एक्सेप्ट π/2, तो एक्सेप्ट π/2 यानी कि π/2 माइनस करना पड़ेगा। और कॉसेक इनवर्स की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 0। तो ये हो गए आपको प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज एंड डोमेन ऑफ ITF। इसके बाद आपको क्वाड्रेंट के बारे में भी जानना है। किसके बारे में, तो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है तो ध्यान रखिएगा। सब बच्चे जानते हैं ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ITF आता है, ऑल ITF। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आप रेंज देख के भी यहां पे आइडिया लगा सकते हो कि 0 से π, सबको पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 90 डिग्री, ये π। ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चले तब, जब क्लॉकवाइज में चले तो सब बच्चे को पता है कि ये हो जाता है -90 डिग्री। इतना आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11th में पढ़ चुके होगे, और अगर नहीं पढ़े तो दोबारा जाके पढ़ लो। तो 0 से लेके π यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री तक फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट को कवर करेगा। तो मेरा जो कॉस इनवर्स है, उसके बाद कॉट इनवर्स, और उसके बाद सेक इनवर्स, तो ये तीनों हमारा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब बात करेंगे साइन इनवर्स का,
टेन इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, -π/2 से 0 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, 0 से π/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने लिख दिया ऑल ITF। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों को लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये तीन पेयर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये तीन पेयर नहीं बोल सकते, ट्रिपलेट बोलते हैं हम लोग वैसे। तो ये तीन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहां पे कुछ आपको नोट भी लिख लेना है। नोट में फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है कि ऑल ITF आर कॉमन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ITF हैं, कहने का मतलब 6 के 6 ITF क्या हैं, तो कॉमन है। कॉमन है मतलब कॉमन वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड फॉर ITF। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए थर्ड क्वाड्रेंट यूज में नहीं आता, यानी कि ये किसी काम का नहीं है। फिर बात कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग क्लॉकवाइज में यूज करेंगे। क्लॉकवाइज कहने का मतलब 0 से लेके -π/2 तक आएंगे। ऐसा नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि 0 से लेकर वापस फोर्थ क्वाड्रेंट तक आए, तो नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपको सिर्फ क्लॉकवाइज में यूज में आएगा। फोर्थ पॉइंट आपका, ऑल ITF आर बॉन्डेड। बॉन्डेड फंक्शन आपको पढ़ाया गया था फंक्शन में। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका जो रेंज है वो दो निश्चित लाइन के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब इसका रेंज क्या है, तो फिक्स है। इसका मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो बॉन्डेड है। एंड लास्ट पॉइंट ITF आर द रिफ्लेक्शन ऑफ function about लाइन y बराबर x। यानी कि इनवर्स में तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि इनवर्स y बराबर x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज होता है। तो यहां पे जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, तो इमेज हो जाएंगे। किसके अबाउट, तो y बराबर x लाइन के अबाउट। किसका इमेज, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इमेज। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट को आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बारी बारी से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ और उसके कुछ प्रॉपर्टी, तो आप पहले इसको नोट कीजिए। तो बच्चे नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ, हेडिंग दे दीजिए ग्राफ ऑफ ऑल ITF। तो टोटल कितने ITF है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो 6। तो बारी बारी से हम लोग सबका ग्राफ पढ़ेंगे। और सबसे पहले ग्राफ हम लोग जानेंगे y बराबर साइन इनवर्स x का। सबसे पहले किसका ग्राफ, y बराबर साइन इनवर्स x का। तो जैसा कि आपको हमने अच्छे तरीके से समझा के ये बोला कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका ग्राफ निकालने के लिए हमको उसका इमेज लेना पड़ेगा। किसके अबाउट, तो y बराबर x लाइन के अबाउट।
तो सबसे पहले हम लोग y बराबर साइन एक्स प्लॉट करेंगे। ग्राफ अच्छा बनाने के लिए आपको लाइन थोड़ा सा सीधा बनाना पड़ेगा, तो आप ध्यान से, तो ये हो गया आपका, और y बराबर एक्स लाइन भी बना लीजिए, वो ये हो गया हमारा y बराबर एक्स लाइन। और ये भी पता है कि आपका जो डोमेन कट हो गया था साइन का, वो -π/2 से π/2 तक, यानी कि आपका जो साइन का ग्राफ है ये हो गया हमारा साइन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया? तो साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स का। ठीक, ये ग्राफ, ये लाइन हो गया y बराबर एक्स। हाँ, इसका वैल्यू वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू कितना था? तो π/2, और आपको पता है यहाँ पे वैल्यू कितना है? 1। यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बोलोगे सर π/2, 1, और इस वाले पॉइंट का वैल्यू है -π/2, और इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपसे कोई भी पूछेगा तो बोलोगे सर -π/2 पे साइन का वैल्यू -1। तो ये चीज हम जानते हैं कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डोमेन को रीडिफाइन करने के बाद यहां तक आया था। यही क्यों हम लोग रीडिफाइन करने के बाद आया, तो उसका रीजन हम लोग ये देंगे कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स को 1/1/2 बनाना था। तो 1/1/2 बनाने के लिए डोमेन में यहां से लेके यहीं तक कट करने का ऑप्शन था, और कोई चारा हमारे पास था ही नहीं। कहीं और अगर कट करते तो फिर गड़बड़ा जाता, 1/1/2 फंक्शन ही नहीं होता, और जब कोई फंक्शन 1/1/2 ना होता तो फिर उसका इनवर्स निकालने का कोई सवाल ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। क्लियर? अब देख लीजिए, इमेज बनाना है। तो ये जो आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ गया है, तो इसका इमेज बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये किसके अबाउट इमेज बन गया बच्चे? तो ये बन गया आपको y बराबर एक्स लाइन के अबाउट। ये हो गया हमारा इमेज इसका, और ये जो पार्ट यहां गया है इसका इमेज कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप अच्छे से बनाना। ये इस पार्ट का इमेज यहां, इस पार्ट का इमेज यहां। कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, तो ये अगर π/2, 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, π/2। 1 कहने का मतलब इनवर्स में क्या होता है, तो x बदल जाता है y में, y बदल जाता है x में। और पहले तो ये ग्राफ किसका हो गया? तो ये ग्राफ हो गया आपको y बराबर साइन इनवर्स x का, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? तो ये वाला पॉइंट हो गया π/2, और ये वाला पॉइंट अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? तो ये पॉइंट हो जाएगा 1। उसी प्रकार ग्राफ थोड़ा सा देख लीजिएगा, सही बनना चाहिए। यहां पे ले लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका कितना? तो -1। ये वाला हो गया -1। कोऑर्डिनेट यहां -π/2, 1 है, तो ये हो जाएगा -1, -π/2, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया? तो -π/2। ठीक, ध्यान से। तो हमने साइन इनवर्स एक्स का क्या फाइंड कर लिया? तो ग्राफ फाइंड कर लिया। अब इसमें हमें कुछ नोट्स लिखने। क्या लिखने हैं बच्चे? नोट्स। तो सबसे पहला नोट्स में सबसे पहला पॉइंट कि साइन इनवर्स एक्स इज अपीरियोडिक। साइन इनवर्स एक्स इज अपीरियोडिक का मतलब कि यहां पे साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। जब पीरियोडिक फंक्शन नहीं रहता तो बोलते हैं अपीरियोडिक। दूसरा, साइन इनवर्स एक्स इज बॉन्डेड। साइन इनवर्स एक्स क्या है? तो बॉन्डेड है। बॉन्डेड का मतलब इसका ग्राफ दो लाइन के बीच में फिक्स है। कहने का मतलब -π/2 से π/2 के अंदर ही ग्राफ बनेगा, ना उससे ऊपर जाएगा ना -π/2 से नीचे आएगा, तो बॉन्डेड। तीसरा, साइन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन।
साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब रही बात इंक्रीजिंग फंक्शन से क्या मतलब, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर x के साथ साथ, अगर मान लो कोई ग्राफ हम बना रहे हैं और x के साथ साथ हमारा y भी बढ़े, x के साथ साथ हमारा क्या भी बढ़े, y भी बढ़े तो इंक्रीजिंग, और x बढ़ते रहे y घट जाए तो डिक्रीजिंग। वैसे हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, हमने पहले भी आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है, मेरा y भी क्या हो रहा है, y भी क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो बस इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और कहीं पे आपको दिख गया कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्स ग्रेटर देन वाई। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, काम आएगा सवाल में, क्वेश्चन को सोल्व करने में ये हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, साइन इनवर्स में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो π/2, एंड मिनिमम वैल्यू कितना है, -π/2, क्योंकि -π/2 से नीचे ये कभी भी नहीं जाएगा। ठीक। फिफ्थ पॉइंट, इफ y बराबर साइन इनवर्स एक्स, अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स y बराबर दे रखा है, देन इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/√1 - x²। ये चीज आपको पहले भी हम बता चुके हैं। एंड लास्ट पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स हैज वर्टिकल टेंजेंट एट x बराबर +-1, यानी कि 1 पे, यानी कि यहां पे एक लाइन हम यहां खींचेंगे जो कि इसका क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा हिंदी में बोलते हैं, और टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो कि ग्राफ को टच करके जाए। तो 1 पे और -1 पे यहां हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल टेंजेंट होगा। तो ये था हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये इसके 6 पॉइंट है, 6 नोट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब जैसे साइन का हो गया तो सब बच्चे जान रहे होंगे कि अगला कौन सा होगा, तो ऑफ कोर्स कॉस का। तो दूसरा हो गया y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कुछ देर पहले कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है रीडिफाइन होने के बाद 0 से पाई के बीच आएगा। क्यों, तो वो हम पहले दिखाते हैं। देखिए ये हो गया आपको कॉस का ग्राफ। ठीक, ये क्लियर है कि कॉस एक्स का डोमेन -∞ से इन्फिनिटी और रेंज -1 से 1 होता है। ये तो सब बच्चे जान रहे हैं, इसमें नो डाउट। और इस फंक्शन का डोमेन रीडिफाइन इस प्रकार से करना है कि फंक्शन 1, 1 on 2 बन जाए। तो आप ये चीज तो क्लियर है कि रेंज हमारा 1 से -1 को टच करना ही चाहिए, क्योंकि रेंज में तो कोई कटौती नहीं होना चाहिए। रेंज -1 से 1 अगर दे रखा है तो वो होगा। बस ये ध्यान रखना है कि डोमेन कुछ इस प्रकार से कट करा जाए। तो ये होता है 0 डिग्री पे और ये होता है आपको पाई पे। तो हम क्या करते हैं, 0 से पाई के अलावा बाकी पार्ट को कट कर देते हैं। तो सिर्फ मेरा ये वाला पार्ट बचा, और इस पार्ट में कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, एक ही बार कट करेगा। और फंक्शन अगर एक बार कट करेगा मतलब 1, 1 है। और इसका रेंज भी, कहने का मतलब ये -1 से लेकर 1 तक ग्राफ भी जा रहा है, इसका मतलब रेंज भी -1 से 1 हो गया। तो फंक्शन 1, 1 on 2 हो गया। और जैसे ही फंक्शन 1, 1 on 2 हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, तो इन्वर्सिबल बोल देते थे। तो इस वजह से आपका जो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन है वो रीडिफाइन होने के बाद, क्या चीज होने के बाद, रीडिफाइन होने के बाद कहां से कहां तक जाएगा, तो 0 से सिर्फ पाई तक, 0 से सिर्फ पाई तक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ
तो cos x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, तो हमें तो चाहिए सिर्फ 0 से लेके पाई, तो ये वाला ग्राफ बनाने में हमें कोई दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। ये किसका ग्राफ हो गया? y बराबर cos x का। और y बराबर x लाइन ये हो गया, ये लाइन हो गया y बराबर x। हाँ, इसका कुछ वैल्यू वगैरह भी देख लेते हैं। तो यहां पे x 0 है, 0 पे इसका वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 0,1। और यहां पे आपका पाई है, यहां पे आपका π/2 है, और पाई पे cos का वैल्यू होता है -1। तो ये है हमारा y बराबर cos x का ग्राफ। cos x को और अच्छे से लिखो, हमें तो इसके इनवर्स का ग्राफ चाहिए। तो आप क्या करोगे? इसका इमेज लोगे, किसके अबाउट? तो y बराबर x लाइन के अबाउट। यहां पे थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना पड़ेगा कि ये जो 1,0 है, ये क्या है? 1,0। तो इसका अगर इमेज हम बोले y बराबर x लाइन में, तो 0,1 होगा। तो 0,1 आपको 1,0 होगा, तो 1,0 यहां आएगा। और अगर पाई -1 का इमेज आपसे पूछे y बराबर x में, y बराबर x लाइन का मतलब हो गया कि y बदल जाएगा x में और x बदल जाएगा y में। अगर मान लो y बराबर x लाइन दिया है, तुमसे पूछ दिया a, b का इमेज क्या होगा y बराबर x के अबाउट, तो तुम बोल दोगे b, a। यानी x वाला y में बदल जाएगा, y वाला x में बदल जाएगा। तो उसी प्रकार पाई -1 का जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा? तो -1, पाई हो जाएगा। यानी कि x तो निगेटिव रहेगा, x तो निगेटिव रहेगा, -1 निगेटिव बन गया ना, और जो हमारा y है वो पाई हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। अब देख लो इसका ग्राफ। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसका इमेज हमें यहां ऐसे बनेगा। किसका इमेज? ये ब्लैक वाला बना, तो इसका इमेज, इसका इमेज। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये आपको है ना, दोबारा ये किससे? π/2 से कट किया ना, तो ये भी यहां पे भी क्या होगा? π/2 से कट करेगा। और ये जो ब्लैक वाला आप ग्राफ देख रहे हो, ब्लैक वाला ग्राफ, ये वैल्यू आपको y का वैल्यू दे देगा कितना? तो -1। ये ऊंचाई क्या दे देगा? तो पाई। तब तो जाके -1, पाई हो गया। और यही आपका ब्लैक वाला जो ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x का। ध्यान से देखना, ये हो गया 1,0, ये हो गया -1, पाई। और ये आपको पता है कि यहाँ पे x π/2 है, y 0 है, तो उसी प्रकार से इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, π/2। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है हमें। तो ब्लैक वाला पार्ट आपका हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। अब यहां पे भी कुछ आपको नोट्स देखने हैं। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट कि cos इनवर्स x इज अपीरियोडिक, यानी कि cos इनवर्स x जो है उसका पीरियड हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वो एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। जब पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता तो उसको बोल देते हैं अपीरियोडिक। दूसरा पॉइंट, cos इनवर्स x इज बॉन्डेड। cos इनवर्स x क्या है? तो बॉन्डेड है। बॉन्डेड मतलब इसका जो रेंज होता है वो 0 से π/2 के बीच में फिक्स ही होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बॉन्डेड। तीसरा पॉइंट, cos इनवर्स x लिख लो। cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। cos इनवर्स x क्या है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब सवाल उठता है डिक्रीजिंग, सर ये कैसे? तो आप देखो ना कि देखो ग्राफ हमें शुरुआत से स्टार्ट करना होता है। तो जैसे मेरा x बढ़ रहा है, मेरा y क्या हो रहा है? घट रहा है। x बढ़ने पे अगर y घटे तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन में ये खास ख्याल रखना होता है कि अगर मान लीजिए cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स y है, cos तो आपको पता है डिक्रीजिंग है, तो यहां पे
x लेस देन y हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन के टाइम पे आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। फिर चौथा पॉइंट आपका cos इनवर्स x हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जाए तो ये यहां पे वैल्यू कितना है तो पाई, एंड मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाए, मिनिमम वैल्यू कितना हो तो 0। फिर पांचवा पॉइंट, इफ y बराबर cos इनवर्स x, अगर y बराबर cos इनवर्स x है देन इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है उसमें बस नेगेटिव लगा दोगे तो cos इनवर्स x का हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट कि cos इनवर्स x हैज वर्टिकल टेंजेंट एट x बराबर, हाँ तो यहां पे भी 1 और -1 पे वर्टिकल टेंजेंट होगा। ग्राफ थोड़ा सा सही दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप सही से बनाओगे तो पता लगेगा कि 1 पे और -1 पे हम लोग वर्टिकल टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट है जो कि आपको cos इनवर्स x के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग साइन इनवर्स और cos इनवर्स के ग्राफ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, इन बाकी के बचे हुए 4 जो ग्राफ हैं उसके ग्राफ को और उसके कुछ जो प्रॉपर्टी है नोट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम और प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।